अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो असल में दुनिया का यूज़र मैनुअल है। कभी सोचा आपने कि कोई भी चीज़ ज़मीन पे क्यों गिरती है, वो हवा में क्यों नहीं तैरती, और आपकी सिर्फ एक बटन प्रेस करने से कमरा कैसे रोशन हो जाता है, और आपके मोबाइल फ़ोन में सिग्नल्स क्यों आते हैं। यही तो वजह है फिज़िक्स को स्टडी करने की। ये सब हमें समझाती है फिज़िक्स। सो लेट्स अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नेचर टुगेदर। फिजिक्स वो साइंस है जो हमें बताती है कि मैटर, एनर्जी और फोर्सेस कैसे काम करती हैं। मतलब दुनिया के अंदर चीज़ें क्यों हिलती हैं, इंटरेक्ट क्यों करती हैं और एग्जिस्ट क्यों करती हैं। अगर एक गाड़ी चल रही है तो वो क्यों चल रही है? क्योंकि फोर्स और मोशन की वजह से वो चलती है। इलेक्ट्रिसिटी घर को रोशन करती है तो वो क्यों करती है? एनर्जी और करंट की वजह से। आपको आवाज़ सुनाई क्यों दे रही है? साउंड वेव्स की वजह से। और ये सब क्या है? ये सब फिजिक्स है। आपको पता है कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना शुरू करते हैं अर्थ के इर्द गिर्द, तो आप सिर्फ 7 सेकंड में ही पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। है ना अमेजिंग बात। फिजिकल क्वांटिटीज। अब चलो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। इससे पिछले टॉपिक में मैंने अच्छे से समझाया था। ये असल में वो मेजरेबल चीज़ें हैं जो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। ये सब वो क्वांटिटीज़ हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। अब इसके आगे से फर्दर दो टॉप टाइप्स होती हैं जो हमारा आज का टॉपिक है मेन। बेस क्वांटिटीज एंड डेराइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो है जो फाउंडेशन स्टोन की तरह होती हैं। जैसे एक घर की बुनियाद में ब्रिक्स होती हैं, वैसे ही फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं और इन्हीं से मिलकर बाकी सारी क्वांटिटीज बनती हैं, और उनको हम कहते हैं डेराइव क्वांटिटीज। डेराइव क्वांटिटीज वो हैं जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं। सोचो आप उन्हीं ब्रिक से एक पूरा घर बना देते हो, तो जो बेस आपने बनाई थी वो उसी के ऊपर बनता है और उसी से मिलकर बनता है, तो वो डेराइव होता है। ठीक है। मैं आसान तरीके से अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप इस तरह से समझे कि हमारे पास आज के दौर में मिलियंस ऑफ कलर्स है, राइट। बट उनकी बेस क्या है? ठीक है। उनकी बेस हमारे पास वही बेसिक 3 कलर्स, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनके कॉम्बिनेशन से हम मिलियंस ऑफ कलर्स बना सकते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये प्राइमरी है। इनके कॉम्बिनेशन से हम लातादाद क्वांटिटीज को डराइव कर सकते हैं। जैसे कि स्पीड। ठीक है। ये डिस्टेंस और टाइम के डिवीजन से हमारे पास स्पीड कैलकुलेट होकर आ जाती है, जो कि डिराइव क्वांटिटी है। ये तो सिर्फ एग्जांपल थी। इस तरह की बेतहाशा क्वांटिटीज हैं, जैसे कि एरिया, फोर्स, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन। ये सब कुछ इन्हीं बेस क्वांटिटी से मिलकर बनता है। चलिए आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब आप जंप करते हैं, जब आप जमीन पर जंप करते हैं, तो आप फोर्स लगाते हो अर्थ पे, और टेक्निकली अर्थ भी आपकी तरफ थोड़ा सा फोर्स लगाती है, हिलती है, मूवमेंट करती है। लेकिन क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और हम उसकी निस्बत बहुत छोटे हैं, तो हमें वो उसका हिलना महसूस नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है, कभी ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं मेजरमेंट्स की। मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी अननोन चीज को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना। हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं है उसका कि, मतलब हमें उस चीज़ का पता है लेकिन वो उसका वज़न और उसका स्टैंडर्ड क्या है हमें वो नहीं पता। तो हम उसको एक स्टैंडर्डेबल चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए, तो आप शॉपकीपर से कहते हो कि आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे आप लेंथ को स्टैंडर्ड मीटर के साथ कंपेयर कर रहे हो। इसी तरह फिजिक्स में हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं ताकि हम रिजल्ट्स सबके लिए सेम और अंडरस्टैंडेबल हो। समझ आई आपको? अब यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स असल में एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। जब मैं मार्केट गई और मैंने एक शॉपकीपर से बोला कि मुझे 1 मीटर कपड़ा दो,
तो मैंने कंपैरिजन किया, उसके पास अननोन क्वांटिटी में कपड़ा है, ठीक है, तो वो मुझे कंपेयर करके 1 मीटर कपड़ा देगा, सो दैट मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसी तरह से हर क्वांटिटी का अपना स्पेसिफिक यूनिट होता है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, एंड मैनी मोर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि फिजिक्स हमारे नेचर और उसके रूल्स की स्टडी को कहते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। इसके आगे से 2 टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज जो कि 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनसे मिलके इन्फिनिटी क्वांटिटीज बनती हैं, और उन्हीं क्वांटिटीज को जो उनसे मिलकर बनती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज। और मेजरमेंट होती है कि हम एक अननोन चीज़ का एक स्टैंडर्डेबल चीज़ के साथ कंपैरिजन करें, एक स्टैंडर्ड के साथ। और जो चीज़ हम स्टैंडर्डेबल चीज़ यूज़ करते हैं, जो रेफरेंस जो मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको यूनिट कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI यूनिट्स जो पूरी दुनिया फॉलो करती है। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज फिजिक्स इज एवरीवेयर अराउंड यू।